नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, कैसे हैं आप? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं ना आजकल आपको ऐसी कहानियाँ बताने जा रही हूँ जिसमें हमें हमारा नाता भगवान से जुड़ता है। हमें ये पता लगता है हम क्या गलती करते हैं। हमें ये पता लगता है कि भगवान किस भाव के भूखे हैं। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ। बहुत समय की बात है, एक दादाजी नियमित रूप से पूजा किया करते थे। एक दिन दादाजी को पूजा जब वो करते थे तो उनके पोते ने पूछा, आप ये रोज़ पूजा क्यों करते हो? कहते क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। अब पोते के अंदर ये बड़ी लालसा थी कि वो भी दादा की तरह पूजा करे, पर दादा कोई चीज़ छोड़े तो बच्चा पूजा करे ना। दादा तो हर चीज़ में आगे 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 आगे, तो बच्चे को पूजा करने का मौका नहीं मिलता। एक दिन पूजा का समय था, दादाजी फूल लेने बाजार गए और उन्हें आने में टाइम लग गया, वो नहीं आए। बच्चे ने पूजा करनी शुरू कर दी, विधिवत जैसे दादाजी करते थे। मंत्र उच्चारण नहीं आता था, पर जो जो दादाजी करते थे कि पहले स्नान कराया, फिर उन्हें बिठाया, फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाया, फिर उन्हें फूल दिए, फिर उन्हें माला दी। इसी तरह से उनकी पूजा किया करते थे। तो वो जैसे दादाजी को पूजा करते देखता था वैसे उसने सारी पूजा कर ली। फूल माला थी नहीं तो उसने चढ़ाई नहीं। और अब आई बात प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना करने भगवान के पास बैठा तो बोलता है, भगवान जी, सबसे पहली बात तो आप जो है दादा दादी का ध्यान रखना। दादाजी को खूब लंबी उम्र देना और दादी के घुटनों में दर्द कम हो जाए, क्योंकि अगर दादाजी को कुछ हो गया तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा और मुझे चॉकलेट कौन देगा, इसलिए उनका ध्यान रखना। अगला नंबर आया कि प्लीज़ दादा गणपति महाराज, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, कि मेरे मम्मी पापा का भी पूरा ध्यान रखना। फिर मेरी स्कूल की फ़ीस कौन देगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मुझे प्यार कौन करेगा, मेरे साथ रात को सोएगा कौन, और मेरा भी पूरा ध्यान रखना। मुझे जो है ना, सब बड़ा अच्छा बच्चा कहें और सब मुझे तरह तरह की तमाम चॉकलेट्स देते रहें और मुझे प्यार करते रहें। मुझे खिलौनों से बहुत प्यार है, वो मुझे खिलौने मिलते रहें। अब उसने कहा, इन सबसे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं दादाजी कि ये पूरा संसार आप चला रहे हैं। अगर आपने अपना ही ध्यान नहीं रखा तो आपको हम सब की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति कौन देगा। इसलिए दादा दादी का ध्यान रखो ना रखो, मम्मी पापा का रखो ना रखो, मेरी चॉकलेट का ध्यान रखो ना रखो, लेकिन अपना ध्यान रखो। ऐसी प्रार्थना बच्चा गणेश जी के सामने बैठकर कर रहा था और दीवार की आड़ में छुपकर दादा दादी ये सब देख रहे थे और दादाजी के झरझर 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 आंखों से आंसू बह रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपनी तमाम जिंदगी वो भगवान की पूजा कर कर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मांगते ही रह गए। लेकिन आज उनके छोटे से पोते ने उन्हें ये समझाया कि जिससे हम हर रोज़ ये मांग रहे हैं, क्या हमने कभी उससे कहा कि भगवान आप अपना ध्यान रखना, आप मेरा भोग खाने रोज़ ज़रूर आना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो सृष्टि कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। इस बच्चे ने हमें ये समझा दिया था कि हम सब भगवान से मांगते मांगते उनका भला, उनके बारे में उनसे पूछना आप कैसे हो भूल गए थे। तभी शायद भगवान ने हमें कोरोना का एक झटका दिया। तो आओ, इस बार 10 दिन जो गणपति आए हुए हैं धरती पर, आपके घर हैं या नहीं है गणपति, आपने बिठाए या नहीं बिठाए, लेकिन पूरे हिंदू समाज से जुड़ा हुआ ऐसा एक भी शख्स नहीं होगा जिसके घर में गणपति जी की तस्वीर या मूर्ति ना हो, क्योंकि हम सब अपने घर में, व्यापार क्षेत्र में, अपने फैक्ट्री में हमेशा लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं। तो आपके घर में और मेरे घर में लक्ष्मी गणेश दोनों ही विराजमान हैं, यानी कि स्थापित हैं, यानी कि हैं। और प्रत्यक्ष रूप से अगर हमें आंखों से भगवान गणपति की मूर्ति नहीं भी दिख रही तो यहाँ आत्मा में और दिल में है। तो आओ, इस बार गणेश जी से कहते हैं कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो। अच्छे अच्छे से सुख कर कर धरती पर जब आप जाओ तो ठीक से अपनी मम्मा के पास पहुंचना और आप अपनी मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर बैठा परमपिता परमात्मा जब सही रहेगा, जैसा कि इस बच्चे ने हमें सिखाया, तो हमें कभी कुछ होने ही नहीं देगा। लेकिन इस बार भगवान का वजूद हिल गया और हिलाया हम मनुष्यों ने। कैसे? कावड़ लाते हुए कावड़िए बीच में शराब पी रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये हमने घर में माता रानी को 9 दिन बिठाकर घर के अंदर माँ पूजा कर रही है और बच्चे शराब पी रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, वो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाए, नॉनवेज तक घर में बन रहा है। माँ का आगे से जवाब होता है, मैं क्या करूं, बच्चे मान नहीं रहे। हमने गणपति पंडाल के अंदर लोगों की चोरियां हुई, छठ की पूजा में लोगों की चेनें खींच गई, भगवान के नाम पर जो अत्याचार हमने फैलाया, उसकी एक छोटी सी टिकट, एक छोटी सी झलकी परम पिता परमात्मा प्रभु ने हमें दिखाई करुणा के रूप में कि अभी भी संभल जाओ। आओ, भगवान से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्रभु आप अपना ध्यान रखो। शायद मनुष्य इसके लिए कैपेबल नहीं है। जय माता।